नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सियासत का दुपट्टा है यारो, किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। यदि आपको लगता है कि सियासत संवेदनाओं और नैतिकता से चलती है तो शायद ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, या फिर आपको राजस्थान की मौजूदा सियासत देख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से विधायक वफा और बेवफाई कर रहे हैं, ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि राजस्थान के जो विधायकों का सियासी मिजाज है वो तो अब मौसम से भी तेज बदलने लगा है, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से पायलट बनाम गहलोत की जंग पिछले कई दिनों से बदस्तूर चल रही है, उससे साफ तौर पर एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाती है कि इस झगड़े का पटाक्षेप इतनी आसानी से नहीं होने वाला जितनी आसानी से लोग इसकी कल्पना कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवास से ही लगातार सियासी दांव चल रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट भी कभी दिल्ली तो कभी जयपुर आकर अपनी रणनीति में परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो ये है कि सचिन पायलट कल दिल्ली चले गए। अब गहलोत कैंप की निगाहें पायलट के दिल्ली दौरे पर टिक गई कि सचिन पायलट दिल्ली गए तो क्यों गए और वहां पे पायलट की मूवमेंट क्या है, पायलट की किन नेताओं से मुलाकात हो रही है। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस प्रकार से राजस्थान का जो सियासी घटनाक्रम बन बिगड़ रहा है उससे साफ हो जाता है कि पायलट गहलोत अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मोड़ में आ गए हैं। सचिन पायलट भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं मुख्यमंत्री गहलोत भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं कि किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि राजस्थान की जो असल लड़ाई है वो मंत्रिमंडल विस्तार की ही है। कहा जा रहा है कि पायलट कैंप की ओर से एक सूची भी आला कमान को सौंप दी गई है और उसमें 6 नाम शामिल हैं। अब वो 6 नाम कौन है उनके बारे में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि पायलट कैंप को 6 मंत्री पद से कम कुछ भी मंजूर नहीं। वही मुख्यमंत्री गहलोत 3 से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। लेकिन इसी बीच जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो चर्चा है G19 की। G19 जो बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायक और 13 निर्दलीय विधायक है। कहा जा रहा है कि पायलट पर अब गहलोत G19 सियासी बंदूक के सहारे ही अब इस झगड़े का पटाक्षेप करवाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि जो बसपा से कांग्रेस में आए जो विधायक हैं और इसी के साथ साथ जो निर्दलीय विधायक हैं वो राजधानी जयपुर में 23 जून को एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं। और ये रणनीति इसलिए बनाई जा रही है, और जो ये विधायक है उनका ये कहना है कि पायलट कैंप के विधायक तो सरकार गिराने वालों में से थे, फिर इन्हें मंत्री पद क्यों दिया जाए, ये मंत्री पद हमें दिया जाना चाहिए निर्दलीय या और बसपा के विधायकों को। इस बात को लेकर अब सियासी वार पलटवार और तकरार लगातार जारी है। और आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि निर्दलीय और बसपा से आए कांग्रेस में जो विधायक आए हैं इन्होंने आला कमान से वक्त मांगा है। ये आला कमान से मिलना चाहते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से मिलना चाहते हैं और उनके समक्ष ये बताना चाहते हैं कि सरकार उन्होंने बचाई तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह और राजनीतिक नियुक्तियों में जगह कब दी जाएगी। जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत का एक परोक्ष रूप से एक ये राजनीतिक स्ट्रेटजी है ताकि आला कमान को दबाव में लाया जा सके। यानी जो प्रेशर पॉलिटिक्स कहते थे कि कल तक सचिन पायलट खेलते थे, वो प्रेशर पॉलिटिक्स अब मुख्यमंत्री गहलोत खेलने लगे हैं आला कमान के लिए। लेकिन इन सब के बीच जो यक्ष प्रश्न है वो यही बरकरार है कि आला कमान आखिर कब मंत्रिमंडल विस्तार करेगा। क्योंकि प्रदेशों से लेके राष्ट्रीय फलक तक कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उलझी हुई है। पंजाब की आप बात करेंगे तो पंजाब में सिद्धू के कितने तल्ख तेवर हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। सिद्धू ने आला कमान और कैप्टन अमरिंदर के लिए क्या क्या कहा वो पिछले 24 घंटे से आप लगातार सुन रहे हैं। नतीजतन कहा जा सकता है कि आला कमान के समक्ष राजस्थान और पंजाब एक बड़ी मुश्किल है। पंजाब बड़ी मुश्किल इसलिए है
क्योंकि वहां की कलह इसलिए निपटानी जल्दी जरूरी है क्योंकि वहां चुनाव सिरहाने पर है, सर पर है। इस वजह से वहां भी आला कमान उलझा है और राजस्थान में किस प्रकार से सिर्फ उटब्बल है ये किसी से छिपा नहीं है। नतीजतन आला कमान भी हैरान और परेशान है कि आखिर इनके झगड़े की थाह कम मिलेगी, लेकिन दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बहरहाल अब लोगों की निगाहें दिल्ली दरबार पर टिक गई है कि आखिर दिल्ली दरबार समाधान क्या निकालता है। दोस्तों, द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें इस सियासी घटनाक्रम पर बनी हुई है। हर बड़ी खबर सबसे पहले सबसे आसान भाषा में मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।